तो यहाँ पर 21वें नंबर का प्रश्न है और 21वें नंबर का प्रश्न की अगर बात करें तो जो हमने जस्ट पहले क्वेश्चन किया है 20वें नंबर का प्रश्न, उसी पैटर्न पे थोड़ा सा अलग प्रश्न है और इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने वाला है। तो आओ जरा देखिए प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं। प्रश्न क्या है पहले वो देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है एक्स क्यू माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 80 में क्या घटाया जाए कि यह x² प्लस x माइनस 12 से पूर्णतः विभाजित। अब देखो प्रश्न यहाँ पर है क्या हमारा, ठीक है। सबसे पहले तो बात ये किया जा रहा है कि हमारे पास एक बहुपद है x³ माइनस 6x² माइनस 15x और प्लस 80, ये एक बहुपद है। इस बहुपद में हमको भाग देना है x² प्लस x माइनस 12 से। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बहुपद है 3 घात वाला, ये इस 2 घात वाले बहुपद से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, अभी विभाज्य नहीं हो रहा है। अब अगर हम भाग देंगे तो कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर बचेगा शेष। क्या बचेगा? शेष बचेगा। तो अब कहा यह जा रहा है कि इस जो 3 घात वाला बहुपद है इसमें हम क्या सब्सट्रैक्ट कर दे, क्या घटा दे कि ये जो बहुपद है हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाए इस x² प्लस x माइनस 12 से। बेसिकली प्रश्न ये है। प्रश्न को फिर से समझो कि ये जो 3 घात वाला बहुपद है इसमें भाग देते हैं इस 2 घात वाले बहुपद से, हमारे पास एक शेष निकल के आएगा। तो इस बहुपद में से यानी 3 घात वाले बहुपद में से क्या घटाया जाए कि हमारा यह शेष नहीं आए 2 घात वाले बहुपद में से भाग देने पर। क्लियर है बात? चलो इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। अब हम तुमको ये बोल रहे हैं जो शेष आएगा ना, यहाँ पर जो शेष आएगा ना वही इस वाले बहुपद में से घटाना है, 3 घात वाले बहुपद में से घटाना है। तो बेसिकली यहाँ पर तो हमको सिर्फ ये पता है ना, हमको सिर्फ भाजक पता है और भाज्य पता है, शेष तो पता ही नहीं है हमको क्या होगा, ये तो हमको शेष पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि शेष हमारा है क्या। अब यहाँ पर भी दिक्कत, क्या मान लेंगे, ऐसे तो मान नहीं लेंगे ना। तो देखो यहाँ से तुम्हारा भाज्य का घात कितना है, भाज्य का घात जो है बेसिकली है तुम्हारा कितना 3 और भाजक का घात है बेसिकली तुम्हारा 2। जो शेष का घात होगा ना वो होगा, घटा लो इसको 1। बेसिकली शेष तुम्हारा जो फॉर्म में होगा ax प्लस बी के, यानी एक घातीय बहुपद के रूप में तुम्हारा होगा, ठीक है, ax प्लस बी के रूप में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ax प्लस बी को घटा देते हैं इस वाले बहुपद में से तो हमारा ये बहुपद इस वाले बहुपद से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखो प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है इसलिए थोड़ा सा समझाना पड़ा। अब प्रश्न को करेंगे कैसे, आओ जरा स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 21वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रश्न के बारे में हमने की है, आओ जरा आप देखिए प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम जो हमने 20वें नंबर के प्रश्न में भी बताया है ना, वो देख लो। सबसे पहले मानो तुम, माना कि हमारे पास एक बहुपद दिया है p ऑफ x बराबर हमारे पास दिया हुआ है x³ क्या दिया है x³ माइनस 6x² माइनस 15x और प्लस 80, ये हमको यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला बहुपद हमको दिया है। एक बहुपद और है जो हमको मान लेना है g ऑफ x, या कुछ भी मान सकते हो, हम यहाँ पर g ऑफ x मान रहे हैं x² प्लस x माइनस 12 है ना, 12 ही है ना, 12 है। अच्छा इसका फैक्टर भी निकल सकता है तो लगे हाथ फैक्टर भी निकाल लेते हैं। x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, x कॉमन x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 4, ये हो जाएगा बेसिकली हमारा x प्लस 4 और x माइनस 3। अब ये जो x प्लस 4 और x प्लस x माइनस 3 है बेसिकली ये हमारा g ऑफ x है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से तुम्हारा यही आ जाने वाला है। तो दोनों का अंतर है। एक बात और यहाँ से तुमको समझना है कि अगर g ऑफ x x² प्लस x माइनस 12 से ये पूर्णतः अगर विभाजित होगा इसमें कुछ जोड़ने पर तो इससे भी विभाजित होगा। खैर ये बात हम बाद में करने वाले हैं। तो f ऑफ x और g ऑफ x हमने मान लिया यहाँ, बहुत बढ़िया, इतनी बातें क्लियर है हमारी। अब यहाँ पर देखो एक बात, तो अगर p ऑफ x में यदि हम भाग दे दे g ऑफ x से तो शेष हमारा जो आएगा है ना, शेष क्या आएगा, एक मिनट रुक जाओ। देखो p ऑफ x का घात कितना है 3 है, देन हमारे पास g ऑफ x का घात ये हमारे पास 2 है। तो r अगर हम मान लो p ऑफ x से भाग देते हैं g ऑफ x में तो जो r ऑफ x का घात होगा वो कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर हमको मान लेना है, माना कि r ऑफ x बराबर यहाँ से ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b। अब यहां से हम देख लेंगे, अतः
बहुपद जो किससे विभाज्य होगा, जो जी एक्स से विभाज्य होगा, वो बहुपद होगा। यहाँ से एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू, या ऐसे लो एफ ऑफ एक्स, तो ये पी ऑफ एक्स और प्लस में हो जाएगा आर ऑफ एक्स। ये हमने पहले ही बताया है। अगर पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स को यदि जोड़ दे तो हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ से निकल के आएगा, और ये बहुपद जो है एफ ऑफ एक्स हमारा जी ऑफ एक्स से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स देख लेते हैं। हमारा पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स है एक्स क्यू माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 80, और आर ऑफ एक्स हमने क्या, अच्छा यहाँ पर जोड़ना तो है नहीं बाबू, घटाने का बात हो रहा है तो घटाएंगे ना, जोड़ेंगे नहीं, घटाने का बात हो रहा है तो घटाएंगे। यहाँ से हो जाएगा माइनस का ए एक्स और प्लस का बी, ये हमने बहुपद माना था। एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ से एक्स क्यू माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 80 माइनस ए एक्स और माइनस का बी, ये हो गया तुम्हारा, ये एफ ऑफ एक्स निकल के आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो प्रश्न लंबा है इसलिए थोड़ा सा गौर से समझो, है ना। 2-3 जगह है जहां पर तुमको अच्छी तरह से समझने की जरूरत पड़ेगी इस तरह के प्रश्नों में। आ जाओ जी, एफ ऑफ एक्स निकल के आ गया। चलो जी, अब एफ ऑफ एक्स जो है ना, हमने पहले कहा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, ये बात तो हमको पता है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड जी ऑफ एक्स पूर्णतः विभाजित है, मतलब एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड क्या है, जी ऑफ एक्स है। तो अगर यहां से हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करें, गुणनखंड प्रमेय से, अब आ जाओ, देखना जरा, देखना जरा, है ना। एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड जी ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स का दो गुणनखंड है, देखना जरा, जी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस 4 है, तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड एक्स प्लस 4 है। तो गुणनखंड प्रमेय हमको क्या बताता है कि एफ ऑफ माइनस 4 बराबर हमारा कितना होगा, 0 होगा, है ना। चलो आ जाओ, तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास है क्या, हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 80, ये आ गया। देन एफ ऑफ माइनस 4 मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस 4 रखेंगे और पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस 4, माइनस 4 का क्यूब माइनस 6 गुने माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 15 गुने माइनस 4 और प्लस 80, और ये किसके बराबर होगा हमारा, 0 के। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स लिया है ना हमने, तो एफ ऑफ एक्स तो हमारा क्या है, यहाँ पर देखो ना पूरा, एफ ऑफ एक्स बराबर तो हमारा माइनस ए एक्स माइनस बी भी आएगा, तो यहाँ से माइनस ए एक्स और माइनस बी भी यहाँ पर रखना पड़ेगा ना। चलो, तो एफ यहाँ पर एक्स बराबर माइनस 4 है, तो माइनस ए इंटू माइनस 4, एक्स की जगह पर माइनस 4 और माइनस बी बराबर अब होगा यहाँ से 0। इट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, 16 चौका माइनस 64, 4 चौक 16, 16 का हो जाएगा माइनस 96, यहाँ पर होगा 15 चौका प्लस में 60 प्लस 80 प्लस 4a, 4a होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4a माइनस बी बराबर 0। देखो यहाँ से गौर से देखना, यहाँ से गौर से देखो, 96 और 60, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 16 6 हासिल 1, 160 हो जाएगा। और ये 80 है ना, 80 और 60 ये कितना हो जाएगा, प्लस में होगा ना, 0 8 2 4 हासिल 1, 140 प्लस 4a माइनस बी बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब समझो बात को, मीटर समझो यहाँ से, 160 में से 140 प्लस में 160 माइनस में हटा देंगे तो माइनस का कितना होगा, 20 होगा, प्लस 4a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4a माइनस बी बराबर 20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस में 20 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो 4a माइनस बी बराबर 20 आ गया, समीकरण 1 आ गया। इसी तरह से देखना जरा, तथा एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड कितना है, दूसरा गुणनखंड देखेंगे यहाँ से, एफ ऑफ एक्स का दूसरा गुणनखंड जी ऑफ एक्स है, तो दूसरा गुणनखंड एक्स माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 3 है, तो गुणनखंड प्रमेय से देखना जरा, गुणनखंड प्रमेय से ये हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ 3 बराबर 0। ठीक है, एफ ऑफ 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब समझो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर देखना जरा, एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 80 माइनस ए एक्स माइनस बी। अब अगर एफ ऑफ 3 करते हैं तो क्या होगा,
3 का क्यूब 6 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 15 गुने 3 प्लस 80 माइनस एक्स को 3 से गुना, ए को 3 से गुना करेंगे माइनस 3 माइनस बी बराबर 0। पुनः भाग करो जी, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 छा का 54 हो जाएगा, 15 तिया माइनस 45 हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा ये। और देखना, तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 और 2 को निकाल लिया है, और 1 और 2 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा ए और बी का मान आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 जो बेसिकली हमने निकाला है 4a माइनस बी बराबर 20, 4a माइनस ए को एक तरह लिखते हैं 4a माइनस बी बराबर 20, और समीकरण 2 जो हमने निकाला है 3a प्लस बी बराबर 8, 3a प्लस बी बराबर 8, ये समीकरण 1 और 2 तुम्हारा यहाँ से निकल गया। सिंपली इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 20 से बी कैंसिल, 4 3 7 ए और 20 और 8 28, तो ए का मान बेसिकली यहाँ से निकल के आएगा 28 बट्टे में 7, 7 चौका 28, तो ए का मान यहाँ से कितना निकला 4। अब ए का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो तो बी का मान आ जाएगा, तो ए का मान समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक है हमारे पास 4a माइनस बी बराबर 20, तो ए का मान हमारा 4 है, तो 4 गुने 4 माइनस बी बराबर 20, और 4 चौका 16 माइनस बी बराबर 20, माइनस बी बराबर 16 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे 20 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस बी बराबर 20 में से 16 घटा देंगे 4 होगा, और बी बराबर हमारा माइनस 4 निकल के यहाँ से आ रहा है। तो हमारा जो प्रश्न था ना, बोला जा रहा था कि हमको पी ऑफ एक्स में क्या जोड़ा जाए, यानी इस वाले बहुपद में क्या जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे कि ये जी ऑफ एक्स से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने माना था कि यहाँ पर ए एक्स प्लस बी यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हमको चाहिए ए एक्स प्लस बी का मान, अतः ए एक्स प्लस बी बराबर, ए का मान हमने कितना निकाला है, देखो जरा, ए का मान हमने निकाला है 4, तो ये 4x हो जाएगा, और बी का मान हमने निकाला है -4, तो ये -4 हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा जो उत्तर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 4x - 4, मतलब जो बहुपद हमको दिया है उसमें से 4x - 4 घटाते हैं तो वह दूसरे वाले बहुपद से विभाज्य हो जाएगा।